बुसारा जी। अभी अगले वक्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ से ससम्मानित मैं आमंत्रित करता हूं BS रावटे साहब को, जो छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन से काफ़ी अच्छा धरातल के आंदोलन के कार्यकर्ता है। समाज हक अधिकार अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते आप BS रावटे जी ससम्मान आमंत्रित हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से BS रावटे जी का सम्मान स्वागत अभिनंदन करें। जय जोहर। एक तीर एक कमान। यहाँ भारत के आदिवासी आए हैं, लेकिन आवाज में वैसा दम नहीं दिख रहा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। साथियों, बड़े दुख और दुर्भाग्यजनक बात है कि आजादी के बाद भारत में आदिवासियों को क्या मिला। 75 साल हो गए संविधान लागू हुए, सारे अधिकार लिखे हुए हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। और यहां लगातार 1950 से हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा में, लोकसभा में और जहां कहीं पंचायतों से लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और हमें लगातार ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ हमारा जल और जंगल, जमीन का विनाश मिला और लोगों को महल, खदान और कंपनी मिला। आज जिस मोड़ पर हैं, वो मोड़ सिर्फ देश में आदिवासियों को खत्म करने का एक बड़ा पैगाम दे रहा है। और जंगल और जमीन, पहाड़ आप सबको आवाज दे रहा है कि हमें बचाओ, जैसे वर्तमान में हसदेव में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आपके केवड़िया में हो चुका। बड़े साजिश के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को रिमोट कंट्रोल में लेकर आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ साल छत्तीसगढ़ में एक नक्सल आंदोलन चला था, नक्सल विरोधी आंदोलन, लेकिन वो आदिवासियों की भलाई के लिए नहीं रहा, उल्टा 600 गांव उजाड़ दिए गए शासन के द्वारा। आज कोई उसको पता नहीं करता, वहां के आदिवासी जो विस्थापित हुए हैं वो कहां है, किस प्रदेश में है, किस गांव में है। ये हो क्या रहा है आदिवासियों के साथ? एक सवाल उठ रहा है। आज हम इस मंच से आप सबको आह्वान करते हैं कि अब अगर आपको अधिकार चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों को निकालना है, तो एक मंच में आके संघर्ष करना पड़ेगा और पूरे देश के आदिवासियों को एक साथ आना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको अधिकार चाहिए? क्या आपको शिक्षा चाहिए? क्या आपको जल जंगल जमीन चाहिए? तो निकलो, तो निकलो जंगलों और पहाड़ों से, तो निकलो घरों और मकानों से और जंग लड़ो, और जंग लड़ो इस देश के दुश्मन और समाज के गद्दारों से। आज समय आ गया
अपने हक और अधिकार को लेने का। हम सिर्फ जंगल कटने की बात कर रहे हैं, आदिवासी कट रहा है, गांव उजड़ रहे हैं, वन प्राणियों में मानव द्वंद्व हो रहा है। इसको कोई समझने वाला नहीं है। पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं हंसदेव बचाओ जंगल कट रहा है, कोई नहीं बोल रहा है आदिवासी खत्म हो रहा है, आदिवासी कैसे बचाया जाएगा। तो साथियों, समय की परिधि है, आप सबको निवेदन कर रहे हैं, आए हैं, हम व्हाट्सएप में ईमेल में डाले हैं, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हंसदेव बचाने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। जितने समाज हैं, जितने प्रदेश हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, वो सबको एक एक चिट्ठी लिखिए। आप सबका स्वागत है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सबको। और इस जंगल को बचाएंगे तब हम आगे लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेंगे, अन्यथा समाप्ति के कगार पे है। हमको कोई बचाने वाला नहीं है, हम ही को आगे आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, पूरा आदिवासी समाज को आना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। मेरा पुनः अनुरोध है, पैसा तो मुआवजा में मिल जाता है, लेकिन वहां पर एक काशीराम मंझवार को 1,25,00,000 रुपया मिला, लेकिन हमको अचानक पैसा मिलता है तो हम संभाल नहीं पाते हैं। अब जब उसका मृत्यु हुआ 4 साल पहले, तो भीख मांग के जी रहा था। ये आदिवासियों की स्थिति है, इसको अध्ययन कोई नहीं कर रहा है। और उसके गांव उजड़ गए, विस्थापन तो हुआ नहीं आज तक। भारत में कहीं भी स्थापन नहीं हुआ, नाम अच्छा लिखते हैं बस पेपर में। उसको दूसरे गांव में बसना पड़ा, और जब उसको मृत्यु हुआ तो पारंपरिक रूप से रूढ़ी प्रथा के अनुसार उस गांव में नहीं आया है, इसलिए उसका दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया गया। ये आदिवासियों की स्थिति आगे भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हंसदेव बचाओ आंदोलन में आप सबको अपनी लेखनी के धार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजना पड़ेगा। अगर इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति है तो इस कानून को रद्द करना पड़ेगा। ये आवाज आपके तरफ से आना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप इस मुहिम में साथ दो। हम 15 तारीख को पूरा प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं, और 20 दिन बाद अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो हम पहले सरगुजा संभाग को बंद करेंगे, और उसके 20 दिन बाद पूरा रायपुर में सीएम हाउस को घेरेंगे। आप सबको मैं आमंत्रण देने आया हूं, दल बल के साथ पूरे भारत के आदिवासी रायपुर में इकट्ठा होकर अपनी ताकत को दिखाएंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय जवाहर।